फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल इन माय क्लास। आज का क्लास सीजीएल के उन एस्पायरेंट्स के लिए है जो टीयर 2 में अपीयर होने जा रहे हैं। एज पर न्यू पैटर्न, जनरल अवेयरनेस और जनरल नॉलेज हैज बीन मेड अ पार्ट ऑफ टीयर 2 ऑल्सो, मीन्स इट इज गोइंग टू बी किंग मेकर। मैंने पहले जो जनरल नॉलेज में आने वाले केमिस्ट्री से संबंधित जो कुछ सवाल पर डिस्कशन किया था, उसमें मैंने बताया था कि जनरल नॉलेज में इंक्रीजिंग मार्क्स, द मार्क्स दैट विल इंक्रीज इन योर जनरल अवेयरनेस पार्ट will really be kingmaker in getting the posts that you aspire. तो केमिस्ट्री पर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। आज हम कुछ पॉसिबल क्वेश्चंस फिजिक्स के, जो मैंने टीयर 1 के सारे ही सिटिंग्स में देखे थे, उनके आधार पर मैंने आज फिजिक्स से संबंधित सवाल हमने आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, मैं इंटरनेशनल सिस्टम पे आधारित फिजिकल क्वांटिटीज के यूनिट्स और कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्पीड और वेलोसिटी। स्पीड या वेलोसिटी दोनों का यूनिट एक ही है, मीटर पर सेकेंड। स्पीड हम जानते हैं, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस का यूनिट हो गया एसआई सिस्टम में, जिसको हम एमकेएस सिस्टम भी कहते हैं, मीटर, और टाइम का सेकेंड। सो मीटर पर सेकेंड इज द यूनिट ऑफ स्पीड। एंड वेलोसिटी ऑल्सो, डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी इज दैट speed is a scalar quantity. Here direction is not fixed, and in velocity direction is fixed. So velocity is a vector quantity. तो ये भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि which one of the following is a vector quantity और scalar quantity। तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी ये जो है ये वेक्टर क्वांटिटीज हैं और स्पीड स्केलर क्वांटिटी है। तो मीटर पर सेकेंड इज द यूनिट ऑफ वेलोसिटी, देन एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। सो मीटर अपॉन सेकेंड, दिस बिकम्स मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देन फोर्स का ईसाई सिस्टम में, फोर्स का इंटरनेशनल सिस्टम में यूनिट है न्यूटन। फोर्स का इंटरनेशनल सिस्टम में यूनिट है न्यूटन, और इसका फॉर्मूला तो आप जानते ही हैं, फोर्स इक्वल टू मैग्नीट्यूड इनटू एक्सेलरेशन। तो इंटरनेशनल सिस्टम में इसका यूनिट हो गया न्यूटन। वेट का भी हम केजी वेट भी लिखा जाता है या न्यूटन भी लिखा जाता है। वेट भी एक तरह का फोर्स ही है, ये ग्रेविटेशनल, कुछ ग्रेविटी से कनेक्टेड है, दैट्स वाई इसको हम केजी वेट में भी लिखते हैं या न्यूटन भी लिखते हैं। तो वेट का भी अगर आए तो इन दोनों में से आप किसी को भी ऑप्ट कर सकते हैं, केजी वेट भी लिख सकते हैं या न्यूटन भी लिख सकते हैं। अब आया प्रेशर इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स का यूनिट हो गया न्यूटन और एरिया का यूनिट हो गया मीटर स्क्वायर। तो प्रेशर का यूनिट हो गया न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। प्रेशर का यूनिट फोर्स अपॉन एरिया, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। डेंसिटी आप जानते हैं, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। मास पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज डेंसिटी। तो इसका यूनिट क्या हो गया, मास का यूनिट रख दिया और डेंसिटी का यूनिट रख दिया, केजी पर मीटर क्यूब। केजी पर मीटर क्यूब इज द यूनिट ऑफ डेंसिटी। अब वर्क भी एक स्केलर क्वांटिटी है। मेजरमेंट कैसे किया जाता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस चाहे किसी भी डायरेक्शन में हो, इसीलिए हम वर्क को स्केलर क्वांटिटी मानते हैं। और इसका एसआई यूनिट है जूल इज द एसआई यूनिट ऑफ वर्क। क्या हो गया ये, फोर्स इंटू डिस्टेंस, न्यूटन मीटर। 1 न्यूटन मीटर इक्वल टू 1 जूल।
अब एनर्जी, एनर्जी भी कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज नॉन एज एनर्जी, तो इसका यूनिट भी जूल ही है। वर्क और एनर्जी दोनों का यूनिट जूल हो गया। पावर, पावर इज वर्क पर यूनिट टाइम, तो वर्क का यूनिट हो गया जूल और टाइम का यूनिट हो गया सेकंड, तो पावर का यूनिट क्या हो गया, जूल पर सेकंड। अब यहां हम हॉर्स पावर की बात कर लेते हैं। हॉर्स पावर और 1 जूल पर यूनिट, सॉरी 1 जूल पर सेकंड को एक वाट कहा जाता है। 1 जूल पर सेकंड इक्वल टू 1 वाट, ये भी याद रखना है। 1 वाट इक्वल टू 1 जूल पर सेकंड, और 1 हॉर्स पावर इक्वल टू 746 वाट। 746 वाट इक्वल टू 1 हॉर्स पावर होता है। ये भी मैं देखा हूं पिछले किसी सीटिंग में, टीयर 1 में आया था। 746 वाट इक्वल टू 1 HP, और हीट का यूनिट जूल और कैलोरी दोनों ही होता है। जूल और कैलोरी दोनों ही होता है। टेम्परेचर का वैसे आप जानते हैं, फ़ारेनहाइट, रोमर और सेंटीग्रेड होता है। तो अब इसका एसआई यूनिट जो है वो केल्विन है। केल्विन है, एसआई यूनिट इसका केल्विन है। केल्विन याद रखना है, इसको हम के से डिनोट करते हैं और इसको कहते हैं हम केल्विन। 0 डिग्री सेंटीग्रेड अगर है तो उसको हम केल्विन में बनाते हैं तो 273 प्लस करते हैं, 273 प्लस कर देते हैं तो वो केल्विन में होता है। देन डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सी, ये भी एक आया था क्वेश्चन। डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सी। 4 डिग्री सी पे पानी का डेंसिटी सबसे अधिक होता है, एंड दैट्स वाई दिस इज द पिक्यूलियर क्वालिटी ऑफ वाटर विच एनेबल्स द वाटर लिविंग एनिमल्स टू सर्वाइव in cold areas during winter, or in cold areas where the surface of sea or surface of some of the rivers convert into ice. Then also the animals inside it survive, because the density of water is maximum at 4 degrees C. So the water inside that river remains in flowing state, which enables the animals to survive. तो ये आपको याद रखना है कि 4 डिग्री सी पे वाटर का डेंसिटी मैक्सिमम होता है। करंट का यूनिट एम्पियर। करंट का यूनिट एम्पियर है। ये कितने के बराबर होता है, 1 कूलम्ब पर सेकंड। 1 करंट इक्वल टू चार्ज पर यूनिट टाइम। चार्ज का यूनिट हो गया कूलम्ब, तो कूलम्ब पर सेकंड को हम 1 एम्पियर बोलते हैं। अब हमने इधर लिखा है, अब मैं पहले इधर आ जाता हूं। पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ भी कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसका यूनिट हो गया वोल्ट। रेसिस्टेंस का यूनिट हो गया ओम। करंट इक्वल टू होता है पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। तो इसीलिए हमने तीनों को एक साथ बता दिया कि करंट का यूनिट हो गया एम्पियर, पोटेंशियल डिफरेंस का वोल्ट और रेजिस्टेंस का ओम। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का होता है ओम पर मीटर, जिसे महो से भी लिखा जाता है, MHO, महो, MHO। और चार्ज का यूनिट मैंने आपको बताया था कूलम्ब। चार्ज का यूनिट हो गया कूलम्ब। और फिर करंट का तो हमने बता ही दिया था, करंट का एम्पियर होता है और ये कूलम्ब पर सेकंड के बराबर होता है, इसलिए यहां दोबारा हमने लिख दिया है। करंट का वैसे होता है एम्पियर, इसको हम कूलम्ब पर सेकंड भी कह सकते हैं। अब होता है जो रेजिस्टेंस होते हैं, रेजिस्टेंस का कनेक्शन भी, ये भी समटाइम्स पूछ दे कि रेजिस्टेंस को कैसे कैसे कनेक्शंस में किया जाता है। तो 2 तरह के कनेक्शंस होते हैं, सीरीज और पैरेलल कनेक्शंस। सीरीज और पैरेलल कनेक्शंस, 2 तरह के कनेक्शंस हैं। तो जनरली
हम डोमेस्टिक एरियाज में या घरों में हम पैरेलल कनेक्शन करते हैं। पैरेलल कनेक्शन से सेफ्टी रहता है, अगर एक कोई पाथ डिस्टर्ब भी हो जाए तो दूसरे जगह पाथ सही रहते हैं, दूसरे जगह फ्लो ऑफ करंट बना रहता है। तो हम डोमेस्टिक आर्टिकल्स में या डोमेस्टिक पर्टेनिंग चीजों में हम पैरेलल कनेक्शन करते हैं। ओम्स लॉ भी आता है, ओम्स लॉ भी समटाइम्स पूछ दे। ओम्स लॉ ये बताता है कि करंट फ्लोइंग इन ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। अब ल्यूमिनस इंटेंसिटी का यूनिट है कैंडेला। कैंडेला इज द यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी। अब हम बात करेंगे कि जो हम अपने घर के अंदर जो डोमेस्टिक सप्लाई लेते हैं उसका कंजम्पशन हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं। उसका कंजम्पशन आप जानते हैं यूनिट में किया जाता है। तो एक यूनिट कितना होता है? 1 यूनिट इक्वल टू 1 kWh, किलो वाट आवर। 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक कंजम्पशन इक्वल टू 1 किलो वाट आवर। अगर कोई भी लोड 1 किलो का लोड 1 किलो वाट का लोड हो, 1 किलो वाट मीन्स 1000 वाट। अगर 100 वाट के 10 बल्ब्स हो तो 1 किलो वाट हो गया। 1 घंटे अगर इसको कंज्यूम किया जाए तो हमारा यूनिट 1 यूनिट कंजम्पशन शो करेगा, मीटर में 1 यूनिट कंजम्पशन शो करेगा। अब कुछ इंस्ट्रूमेंट्स की बात कर लेते हैं। करंट को मेजर करने वाले इंस्ट्रूमेंट का नाम है आममीटर। आममीटर के सहारे हम किसी कंडक्टर में फ्लो करने वाले करंट को मेजर करते हैं। आममीटर। पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्ट मीटर से, रेसिस्टेंस को ओम मीटर से, और अर्थक्वेक को कैसे मापा जाता है? सिस्मोग्राफ से। सिस्मोग्राफ गिव्स द स्केल ऑफ अर्थक्वेक। अब हमने इधर आपको बताया था कि वाटर का पीएच वैल्यू ऑफ वाटर ऑफ प्योर वाटर इज 7 में प्योर वाटर न्यूट्रल होता है। 7 pH वैल्यू इंडिकेट्स न्यूट्रल। लोअर देन 7 इंडिकेट्स एसिडिक एंड मोर देन 7 इंडिकेट्स एल्कलाइन और बेसिक। तो ये हमने आपको बता दिया। अब हम एक न्यूटन्स लॉ की भी बात कर लेते हैं। एक जगह मैंने देखा था कि किस लॉ में इनर्शिया का डिस्क्रिप्शन मिलता है। न्यूटन्स के किस लॉ में इनर्शिया का डिस्क्रिप्शन मिलता है? तो फर्स्ट लॉ में हमें इनर्शिया का डिस्क्रिप्शन मिलता है। फर्स्ट लॉ में ये एक्सप्लेन किया गया है कि एनीथिंग मेंटेन्स इट्स इनिशियल स्टेज अनलेस अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। मतलब वो पहली स्थिति को अपनी बनाए रखती है, तो इसी को हम इनर्शिया कहते हैं। तो इनर्शिया का डिफिनीशन हमको मिलता है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ में, और सेकेंड लॉ में हमें मिलता है फोर्स का डेफिनेशन और फोर्स को मेजर करने का डिस्क्रिप्शन हमें मिलता है सेकेंड लॉ में। और थर्ड लॉ आप जानते हैं, एक्शंस एंड रिएक्शंस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। फॉर एनी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। दिस इज अ थर्ड लॉ। फॉर एनी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। सो फ्रेंड्स, फिजिक्स से संबंधित हमने कुछ क्वेश्चंस आपको यहां डिस्कस किया है। माय बेस्ट विशेज आर देयर विथ यू फॉर इनहेंसमेंट इन योर मार्क्स इन general knowledge. With this, I would like to close this class. Thank you very much. Make best efforts. 4-5 days are still there. Whatever you have studied, refresh it and be confident enough. To be confident, your perseverance will make you confident enough. If you have labored hard sincerely in your preparation, you will surely be confident and you will surely cut a good figure. With this hope, I would like to close this video. Thank you very much.